मैं कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट दे देता हूँ. एजुकेशन सिस्टम आपको गरीब बनाता है, आपको बुद्धू बनाता है, आपको कुएं का मेंढक बनाता है. अच्छे स्कूल में जाओ, अच्छे कॉलेज में जाओ, अच्छी नौकरी करो. क्यों? पैसे कमाने. और तुम्हारा एजुकेशन सिस्टम तुम्हें पैसे नहीं कमाने देगा. तुम्हारा एम्प्लॉयमेंट ही नहीं है. 90% से ज़्यादा अपने इंजीनियर्स या ग्रेजुएट्स की बात होती है, ये एम्प्लॉयबल ही नहीं है. बंदा कह रहा है कि जैसे बिजनेसमैन कहते हैं हमें एम्प्लॉय नहीं मिल रही, बंदा कह रहा है हमें नौकरी नहीं मिल रही. ये क्या गड़बड़ है भाई? ऐसा कैसे हो सकता है? वो क्या रहा है? तो वो कह रहा है कि भाई, वो कह रहा है कि जो मुझे आता है वो इसको चाहिए नहीं, वो सिखा. और वो कहता है कि जो मुझे, ऐसे मान के चलो सर, जैसे आज की डेट में आपने किसी बढ़िया एजुकेशन पे अपने स्कूल, बच्चे को अच्छे स्कूल में करा, 2-3 हज़ार रुपये महीने की फीस है, 12 साल में उस पर 25-50 लाख खर्च कर दिए. फिर उसको एक बढ़िया डिग्री कराई, 25-50 लाख वहां लगा दिए. 50 लाख खर्च करने के बाद अगले बंदे की 50,000 की नौकरी नहीं लग रही, 25,000 रुपए की नौकरी के लिए वो स्ट्रगल कर रहा है. नौकरियों की दौड़ के ऊपर हमने स्कूल सिस्टम बनाया हुआ है. सही. आपके जहन में जो सबसे अच्छी यूनिवर्सिटी आ रही है ना इस वक्त, क्योंकि मैं इस वक्त आईवी लीग्स को के थ्रू हैंडल कर रहा हूँ, दुनिया की सबसे बेहतरीन यूनिवर्सिटीज़ भी इस वक्त बरमला होकर पता है कहते हैं हमारे स्टूडेंट्स, हमारे अलमनाए नेस्ले में नौकर हैं, नासा में नौकर हैं, पेप्सी में नौकर हैं. ये नौकर बनाने की जो मशीन है ना, वहाँ से लीडर नहीं निकलते, वहाँ से एक्यूमेंट नहीं निकलता. सोच में तो वो मसला है. थोड़ा सा हम और पीछे चलते हैं. वो जो ये जो हम पूरे वतन के मिलियंस ऑफ बच्चे रोजाना सुबह उठकर स्कूल जाते हैं और दोपहर में वापस आते हैं, ठीक है, हम इनके बारे में ये सवाल नहीं करते कि इनकी नफ्सियाती सेहत, इनके अखलाकियात, इनके तख्लीकी जौहर, इनका कॉन्फिडेंस, इनका सेंस ऑफ सेल्फ वर्थ, उस पे कितने मुहलिक असरात मुरत्तब हो रही हैं, हाईली होते हैं. और हम इन्हें स्कूल क्यों भेजते हैं? हम क्या हासिल करना चाहते हैं? और तालीम देने के लिए ये जो बिदअत इंसानी तारीख में पैदा हुई कि जब तक एक बच्चा एक ख़ास कपड़े पहनकर एक ख़ास वक्त पर एक ख़ास इमारत के एक ख़ास कमरे की एक ख़ास बेंच पर एक ख़ास किताब लेकर एक ख़ास किस्म के काम को एक ख़ास और मुतय्यन वक्त के अंदर एक ख़ास मेयार का करके नहीं दिखाएगा, तब तक हम ये नहीं मानेंगे कि तुम्हारी कोई तालीम, तुमने कुछ सीखा है. बिल्कुल. यहाँ वो ज़ाहिर है उस एजुकेशन सिस्टम में ज़्यादातर जो असली जीनियस बच्चा होता है ना, जो असल में जीनियस होता है, वो इस एजुकेशन सिस्टम का मिसफिट है असल में. सो इंसान का दिमाग जो है ना, वो इतना हाई IQ जनरेट करता है अगर वो किनेस्थेटिक सिस्टम के साथ सीखे. मगर एजुकेशन सिस्टम का सबसे पहला नुकसान जो है ना, कि वो किनेस्थेटिक मॉडलिंग के खिलाफ है. किनेस्थेटिक मॉडलिंग कैसे होगी भाई? व्हाइट बोर्ड के ऊपर 50 बच्चे हमने करने हैं, ज़ाहिर हमने तो बिजनेस करना है. मेरा एक प्रोडक्ट है, मैं एक मोबाइल बनाता हूँ, 10-20 लाख कस्टमर होंगे तब मैं प्रॉफिट में जाऊंगा. स्कूल का भी ऐसे ही होता है, ज़्यादा बच्चे होंगे तो ज़्यादा पैसे बनाएंगे वो. सो एजुकेशन को बिजनेस बनाने के मैं इसलिए खिलाफ हूँ कि ये गुनाह कबीरा है. इतना बड़ा गुनाह है कि मैं एक पूरे दड़बे में बच्चे बंद करके उनको ब्लैक बोर्ड के ऊपर सिखा दूँ. अब सिर्फ ब्लैक बोर्ड का मसला नहीं रहा, आप और से समझिएगा, असल में फिलोसॉफिकली मसला होता है प्रॉफिटेबिलिटी का. अब एक टीचर को एक बच्चा मिले ना, या 2 या 3, जितने वो हैंडल कर सके किनेस्थेटिकली, तब तो मैं उस एजुकेशन सिस्टम को पहली सतह पे मान लूंगा. मगर चूंकि ऐसा हो नहीं सकता ना, वो चलेगा ही नहीं स्कूल, तो इसलिए वो जिस मकसद से बनाया गया ना स्कूल, उस मकसद के लिए 100 बच्चा सर्वाइव नहीं कर सकेगा. या तो ये इसलिए इस एजुकेशन सिस्टम की मैं रिस्पेक्ट नहीं करता. जिस तरह मैं इसराइल को नहीं मानता ना मुल्क, मैं इस एजुकेशन सिस्टम को एजुकेशन का किसी भी किस्म का रिकग्निशन नहीं देता कि दिस इज रेजिंग टू और अमाउंटिंग टू एनी सॉर्ट ऑफ वैल्यू. करोड़ों में से एक छोटा सा नुकसान आपने बताया. इस तरह के ऐसे हैं, मैं तफसील में जाऊंगा, माएँ रोना शुरू कर देंगी मेरी बातें सुन के, अगर मैं तफसील में बता दिया कि एजुकेशन सिस्टम करता है क्या दिमाग के अंदर. खींच के निकालें इस दड़बों में से. इंसान के दिमाग को जो आज तक की न्यूरो साइंस है ना, न्यूरोबायोलॉजी, वो एक्सप्लेन नहीं कर सकती. हम 3% बोलते हैं कि 3% विजिबल साइंस है हमारे पास, बाकी सारे ओपिनियंस और तुक्के हैं. कैसे करते हैं? MRI स्कोपिंग के अंदर हम हाईलाइटेड एरिया ऑफ द ब्रेन देखते हैं,
کہ اگر اس ایریا میں کچھ ہلچل ہوئی ہے نا تو اس کا مطلب ہے یہ والا ایریا کو رسپانسبل ہے. مور دین 1 ٹریلین پاؤنڈز آر ان ایکٹ آل دا ٹائم. بجلی سے چلتا ہے نا دماغ, بجلی چل رہی ہوتی ہے, تو جہاں جہاں پہ وہ فائر اپ ہوتا ہے نا وہ والا ایریا, تو ہم کہتے ہیں اچھا یہ اس وقت ہم نے اس کو گھٹنے پہ سوراخ کیا تھا, یہ والا ایسا کیا تو یہ والا ایسا گھٹنا چلاتا ہے اس کا, میں نے بازو کاٹا اس کا تو یہ والا ایسے ہوا تو اس کا مطلب ہے یہ پین سینٹر ہے, اور یہ سو آن سو فورتھ. میں انتہائی ایک کروڈ قسم کی مثال دے کے بتا رہا ہوں کہ نیورو سائنس بھی سمجھ نہیں سکی کہ برین کیا ہے, مگر ایک اسکول ٹیچر بتاتی ہے کہ یا بتاتا ہے کہ میرے بچے کا برین جو ہے نا بڑا ویک ہے, ناکارہ سا بچہ آپ کا. یہ آپ کے دماغ میں نا ایک خناس ڈال دیا گیا ہے. پڑھائی کے لیے پیسے اللہ کی قسم نہیں چاہیے. یہ تو اسکولنگ سسٹم نے آپ کو ایک ایسے ماحول میں جکڑ دیا ہے کہ آپ سمجھتے ہو بچہ جب تک اسکول نہیں جائے گا, جو بچہ اسکول جا کے پڑھتا ہے وہ دیر سے پڑھتا ہے. جو بچہ ہوم اسکولنگ پر آ گیا, گھر میں آپ نے اس کو پڑھا دیا, وہ 3 سال میں وہ کچھ پڑھ لے گا جو اسکول کا بچہ 6 سال میں پڑھتا ہے, بلکہ 8 سال میں پڑھتا ہے. یہ ہوائی باتیں نہیں ہیں. آپ کو ایسے بچے دکھا سکتا ہوں, اور ایسے بچے بھی آپ کو دکھا سکتا ہوں جو اسکولوں میں پڑھے ہوئے ہیں, نہ انگلش پڑھنا آتی ہے نہ اردو پڑھنا. انگلش میڈیم والے بچے پتہ ہے کہ ماں باپ کیا سمجھتے ہیں, ہمارا بچہ ایسے انگلش بول رہا ہے. وہ انگلش اس لیے بول رہا ہوتا ہے کہ اس کو ماحول وہاں پر انگلش والا ملتا ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ اس کی مینٹل اپروچ بلند ہو رہی ہے, اس میں تحقیق کا ذوق پیدا ہو رہا ہے, اس میں صلاحیت پیدا ہو رہی ہے, وہ اس میں سائنسدان بن کے نکلے گا. یہ جو سائنسدان بن کے نکل رہے ہیں یہ اپنی محنت سے نکل رہے ہیں, اس میں اسکول کا دخل نہیں ہے. جتنے بڑے بڑے لوگ پیدا ہوئے ہیں یہ سارے اسکولوں کے باغی ہیں. جی, بچے میں سیکھنے کا ایسا جذبہ ہوتا ہے, ہر بچہ سائنسدان ہوتا ہے, ہر بچہ سائنسدان. اس کو اگر صحیح رخ دیا جائے اس کی صلاحیت. یعنی لرننگ سے متعلق میں سمجھتا ہوں کہ جدید مغربی معاشروں میں ایک دور آیا جس میں انہوں نے فاش غلطیاں کی اور بڑی گمراہیوں میں وہ مبتلا ہوئے. اب وہ چیخ چیخ کے توبہ کر رہے ہیں کہ بھائی ہم سے غلطی ہوئی. ان کا ہر بڑا آدمی اسکولوں پہ لعنت ملامت کر رہا ہے, چاہے وہ ایلون ٹافلر ہو, چاہے وہ کین رابنسن ہو, چاہے وہ فرینک اسمتھ ہو, چاہے وہ ہاورڈ گارڈنر ہو. We have a huge vested interest in it, partly because it's education that's meant to take us into this future that we can't grasp. If you think of it, children starting school this year will be retiring in 2065. Nobody has a clue, despite all the expertise that's been on parade for the past 4 days, what the world will look like in 5 years' time. And yet we're meant to be educating them for it. ان کا کوئی بڑا آدمی, یعنی ان کا کوئی بڑا امام یہ نہیں کہہ رہا کہ مستقبل کا انسان مطلوب اسکولوں سے پیدا ہوگا, تو ابھی وہ اس جگہ پہنچے گا. بلکہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بچوں کی کریٹیوٹی اس سے ختم ہو رہی ہے, اسٹریس ان کو بہت زیادہ ہے, ان کی ہیلتھ اور ان کی گروتھ پہ منفی اثرات پڑ رہے ہیں. تو یہ ایک بڑا مسئلہ ہے. تو ابھی جو اس وقت ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے کہ یہ جو ہمارے اسکولز اس وقت کر کے آ رہے ہیں, ہمارے اسکولز اس وقت اس جاب مارکیٹ کے لیے بچوں کو تیار کر رہے ہیں جو اگلے 5-7 سالوں میں ختم ہونے والی ہے. کسی بھی اسکول کے اندر اگر آپ بیل کرو ڈرا کریں تو ان کا 5 پرسینٹائل جو ہوتا ہے نا, دیٹ از دی اونلی کائنڈ آف نارملی ان دا سسٹم جو ان کے سسٹم میں پورا اتر رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, باٹم 20% تو بالکل وہ ڈرین آؤٹ کر دیتے ہیں. جو بیچ کی بیل ہوتی ہے, دوز آر ایوریج پیپل ہو آر ناٹ گوئنگ ٹو گو ٹو آئی وی لیگ, who are going to spend 10 times more money just to stay on at par with whatever. The point what I'm trying to make is کہ ایسی ایک مشین ہے دنیا میں جو کہ 80% خام مال کو ریجیکٹ کر دیتی ہے, اور ہم اس میں دنیا کا سب سے قیمتی خام مال ڈالی جا رہے ہیں. ہر سال وہ کہتی ہے کہ ہاں 80% بندے ایوریج نکلیں, صرف 10% ہمارا بچہ جو ہے نا وہ ہمارا ریپرزینٹیٹیو آف آر بلڈ ٹائپ میچ ہے. مطلب نعوذ باللہ, وہ پتہ ہے کیا کہہ رہے ہیں, اللہ 80% بچے نکارہ بناتا ہے ہر سال, اور ہم آپ کو سرٹیفائی کر دیتے ہیں کہ یہ بچے آپ کے اور میرے تمام تر لائف ریلیٹیو ایکوٹی کے اوپر ہوتی ہے. اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ میرے ساتھ کے لوگ کیا کر رہے ہیں, ہم ہمیشہ اس سے اپنی ڈپریشن اور سکسیس اور فیلئر رکھتے ہیں. اور اسکول بچپن میں ہی سرٹیفائی کر دیتا ہے کہ آپ فیلئر ہیں, آپ بھی فیلئر ہیں. وہ لڑکا پاس ہے, وہ لڑکا جو ہے نا اللہ نے صحیح بنایا, باقی سب اللہ تعالیٰ نے غلط لڑکے بنایا, غلط لڑکیاں بنائی, اور ہم ساری عمر کے لیے فیلئر ٹیگ ہوتے ہیں. ہر اسکول پلاسٹک گریڈز دیتا ہے کہ اسکول کا نا جو ریپوٹیشن ہے وہ مارکیٹیبل رہے. وہ پلاسٹک گریڈز پھر بیک فائر کرتے ہیں اگلی 3-4 سالوں میں. دا ریئل کوشچن از اف
industry is rejecting the students, why are we respecting that academia? We are not supposed to disrespect the student. उसको क्या कसूर? सही। मैं और बातें ऐड करता हूँ, आप ही को सपोर्ट करता हूँ कि कुछ ऐसे स्कूल्स हैं, सारे स्कूल्स नहीं, लेकिन बहुत बड़े बड़े टाइकून्स USAID के थ्रू फंडिंग लेते हैं, ठीक है, ना सिर्फ ये बल्कि उनका एक प्रोपेगेंडा भी एडवोकेट करते हैं, आइडियोलॉजी है पूरी, सही, there is an agenda. not every school, some some people, intelligent people know which schools are those, ठीक है, तो सिर्फ ये नहीं करते कि जनाब ये सारी चीज़ें करते हैं, इन एडिशन टू दैट वो सारी चीज़ें भी करते हैं। होम स्कूलिंग का एक ज़बरदस्त वेव है वेस्ट के अंदर, क्योंकि से नो टू स्कूलिंग जो है ना, से नो टू स्कूल्स जो है, वो यहाँ पर तो मुस्लिम सोसाइटीज़ में तो ये अवेयरनेस नहीं है जी, लेकिन नॉन मुस्लिम सोसाइटीज़ में तो मिलियंस में लोग हैं जो अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजते। मतलब इसके ऊपर बड़ी डिबेट है बहुत ज़्यादा, मतलब एकेडेमिया में इस वक्त बहुत ज़्यादा इसके ऊपर पिछले 50 सालों में स्कूल के खिलाफ जितना लिखा गया है, एग्जामिनेशन सिस्टम्स के खिलाफ जितना लिखा गया है, वो सुसाइड्स जो स्कूल एज के स्ट्रेस की वजह से दुनिया में हुई, या सुसाइडल इंक्लिनेशंस जो पैदा हुई, जो मेंटल स्ट्रेस हुआ, जो नफ्सियाती सेहत खराब हुई बच्चों की, जो उनका कॉन्फिडेंस शेक हुआ और जो उनकी क्रिएटिविटी तबाह हुई, इसके ऊपर तो वेस्ट को बहुत एतराज है। तो अब मैं तो दो चीजों का, मैं तो दुनिया और दीन दोनों का ताल्लुक कंटेम्प्रेरी एजुकेशन सिस्टम से नहीं जोड़ रहा। ये तो 3-3 साल की किताबें 12-12 साल में पढ़ाते हैं, क्योंकि पैसे बनते हैं इनके। अगर इनसे कोई कहे ना कि ये किताब 20 साल में पढ़ाओ तो इनकी ईद हो जाएगी। लिटरली दे विल लाइक, सर इससे अच्छी तो कोई बात ही नहीं है। ऐसे बंदों का वोट पड़ेंगे स्कूल की तरफ से कि यही किताब 20 साल में पढ़ाएंगे, 20 साल के पैसे मिलेंगे हमें। सही, गौर से समझिएगा इस बात को। मैं ये अर्ज करना चाहता हूं, एक बात जरूर समझिए कि हम सब चाहते हैं ना हमारे बच्चे तालीम हासिल करें। बच्चों की तालीम है क्या? अनफॉर्चुनेटली हम एकेडमिक एजुकेशन को एजुकेशन समझते हैं, और एजुकेशन का पर्पस एक लिखा हुआ है कि एजुकेशन का कोई पर्पस नहीं सिवाय इसके कि किरदार की तश्कील हो। लेकिन जो एजुकेशन हम स्कूलों में हासिल करते हैं, मुझे यहां का नहीं पता, कम से कम पाकिस्तान के बारे में पूरे यकीन से कह सकता हूं, उसका सिर्फ एक पर्पस है कि मेरे बेटे के 1100 में से 1100 नंबर कैसे आए। और नंबर हासिल करने के लिए जरूरी है कि छोटे बच्चे को मीम की डुंडी नून लकीर से ऊपर थी कि लकीर से नीचे थी, टी को मिडिल से काटा था कि ऊपर काटा था, आई का नुक्ता ठीक दिया था कि नहीं दिया था, और इस्तांबुल तुर्की का दारुल हुकूमत है या नहीं है, और जिसको हम रिलीजियस तालीम कहते हैं, दुआए कुनूत ज़बानी याद है कि नहीं, फलानी सूरतें ज़बानी याद हैं कि नहीं, ये सिर्फ मेमोरी है, इससे किरदार की तश्कील का कोई ताल्लुक नहीं है। 7 साल में बच्चे ने जो चीजें सीखनी है ना, वो ये हैं 3 C's: कैरेक्टर, कॉन्फिडेंस एंड क्रिएटिविटी। बुरा मत मनाएं वो माएँ जो कि अपने बच्चों को स्कूल भेजती है। मैं उनको कुछ नहीं कह रहा, लेकिन एटलीस्ट जो दूसरी माएँ हैं, मैं उनको एक टेस्ट जरूर दे रहा हूँ कि देखें, अगर आपको वाकई अपने बच्चे से मोहब्बत है, अगर हमें वाकई ही अपने बच्चे की कंपनी को हम एंजॉय करते हैं, अगर वाकई ही अपनी बच्चे की फिजिकल प्रेजेंस को हम एंजॉय करते हैं, हम वाकई ही उनकी एनर्जी को अप्रिशिएट करते हैं, क्योंकि हम तो बूढ़े हो रहे हैं, थक रहे हैं, हमारी एनर्जी तो खत्म हो रही है, अगर हमें उनकी फुलिशनेस के अंदर भी प्यार नजर आए, हम देखने शुरू करें, जिसको भाई आप मैच्योर हैं तो आप फुलिश कह रहे हैं ना, वो बच्चे के लिए पता ना कितना बड़ा अहम सवाल है। ये अगर आप करते हैं, एंजॉय करते हैं, मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं, तो कोई भी बाशाऊर माँ या बाप अपने बच्चे को स्कूल नहीं भेजेगी। तो अगर आपको मोहब्बत है तो आप कैसे अफोर्ड कर सकते हैं कि 2 साल के बच्चे को रोता हुआ आप स्कूल में छोड़ आए? मुझे आप सर इस बात को, बेसिक सी बात है यार। तो अगर आप ऑनेस्टली स्पीकिंग, अगर आपको इतनी मोहब्बत है तो फिर तो एक सवाल ही नहीं उठता कि आप मुझसे इसको रैशनलाइज करने की कोशिश करेंगे, जनाब होम स्कूलिंग में क्या फायदा है, तो जनाब स्कूलों में, ट्रेडिशनल स्कूलों में क्वेश्चन डज नॉट अराइज, देयर इज एब्सोल्युटली, देयर इज नो कंपैरिजन, कोई मुकाबले का दूर दराज तक कोई जोड़ नहीं बनता। देखें दुनिया में इतने लाखों लोग होम स्कूलिंग कर रहे हैं। बहरहाल आपको मैं, होम स्कूलिंग में पैसा कम लगता है मगर लगना चाहिए।
18 साल का लड़का लड़की जिस स्टेजेस से गुजरेगा ब्रेन का, वो ब्रेन की स्टेज बताएगी कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाना है इसको आपने। 1 to 3 मेजर रिफॉर्म्स होती हैं ब्रेन की 1 to 3 के अंदर। 3 to 7 के अंदर 2 रिफॉर्म्स होती हैं, 7 to 11 के अंदर 1 रिफॉर्म होती है, 11 to 40 के अंदर 1 रिफॉर्म होती है। लैंग्वेजेस पहले सिखानी है, मैथमेटिक्स नंबर 2 पे आएंगी, नेचुरल साइंसेज नंबर 3 पे आएंगी, सोशल साइंसेज नंबर 4 पे आएंगी। मैं पढ़ रहा था कि यूके में 4 मिलियन के करीब बच्चे जो हैं वो होम स्कूलिंग कर रहे हैं इस वक्त, और ये एक रफ स्टैटिस्टिक है, इससे भी बहुत ज्यादा हो सकते हैं। अमेरिका में भी तकरीबन 5 to 6 मिलियन बच्चे जो है वो होम स्कूलिंग इस वक्त कर रहे हैं। और नोट्स बनाना और सिर्फ लिखना पढ़ने से रिलेटेड नहीं होती, बल्कि वो बहुत ऑर्गेनिक होती है, बहुत होलिस्टिक होती है। उस सब्जेक्ट मैटर को जितना भी एक्सपैंड कर सकते हैं ना, वो आपके ऊपर आदत है। स्कूल के ऊपर कोई ऐसी वो नहीं है, स्कूल का टीचर का कोई कंट्रोल नहीं। लेसन प्लान औकात है टीचर की, करिकुलम औकात है स्कूल की, ये तो कैपेसिटी। मगर स्कूल का स्कोप इतना छोटा है कि मतलब दुनिया के बेस्ट स्कूल के पास आप चाहें ना कि आपका इस वक्त का करिकुलम क्या है, वो ऐसे खोल के दिखाएंगे, पर ये हमारी औकात है। One of the effects of No Child Left Behind has been to narrow the focus onto the so-called STEM disciplines. They're very important. I'm not here to argue against science and math. On the contrary, they're necessary, but they're not sufficient. A real education has to give equal weight to the arts, the humanities, to physical education,